जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ देख पा रहे हो केंद्र कितना है, O का चतुर्थांश है। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो बड़ा वाला कौन सा है, यहाँ पर नाम भी देखो उन्होंने मेंशन किया OACB, ये पूरा, ठीक, ये है क्या, चतुर्थांश। चतुर्थांश की जो खास बात है मैं बता दूं आपको कि उसका ये जो एंगल होता है ना, ये केंद्र वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इससे एक बात पता चल गई कि जो कोण है यहाँ पे वो समकोण होगा, यानी 90 अंश होगा। इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक बेटा, आगे समझो। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है, OD कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर लिखा भी है, 100 भी है यहाँ पे। OD यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले दी थी, तो OB यहाँ पर त्रिज्या आपकी पहले यहाँ पर मेंशन है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको जो छायांकित भाग ये दिख रहा है अंदर का, ये निकालना है। तो इसमें मोटी मोटी बात आप समझो कि पहले एरिया किसका निकालना है, पूरे का, उसमें से इस त्रिभुज का हटा दें, बड़े वाले का निकाल के छोटे वाले त्रिभुज को हटा दें, तो बचा हुआ क्षेत्रफल जो हमें चाहिए वो निकल आएगा। तो क्वेश्चन की थीम समझ के चलिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, जरा समझिएगा। आपसे क्या पूछना चाहते हैं वो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये काम चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, करना पड़ता है, ये तो हमने पहले करा दिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले आप चतुर्थांश का निकाल लो। तो लिखे ना यहाँ पे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, बोलो ये क्या है, त्रिभुज। और वो भी त्रिभुज कैसा है देखो ना, समकोण, वेरी गुड। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे, एक है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दूसरा होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए कि जो चतुर्थांश होता है बेटा, उसका क्षेत्रफल आप याद भी कर लें अगर ना याद हो, कि πr²/4 त्रिज्या होती है r, और बाई 4 और पाई दोनों कांस्टेंट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला समझ में आ गया। πr²/4 हमेशा किसका होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे वृत्त का आप देखोगे तो πr² होता है, और चतुर्थांश जो होता है वो एक वृत्त का चौथाई भाग होता है, एक चौथाई भाग चतुर्थांश होता है। तो मैंने 4 से डिवाइड करके उसका छोटा सा हिस्सा निकाले जो चौथा भाग है उसका, ठीक। तो ये तो फार्मूला है, चाहे जैसे आप समझें इसको रट भी लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, बहुत आसान होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक, इंटू ऊंचाई। 1/2 B इंटू H बोलते हैं इंग्लिश में। आगे सुनो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए फार्म देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं एरिया, मीन्स A। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/4। देखो हमने यहाँ पर बताया आपको πr²/4, ठीक है बेटा, माइनस समकोण त्रिभुज 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू आधार बोलो कितना हो जाएगा, 3.5, और हाइट देखो ना, ये आधार है, इस त्रिभुज का आधार क्या है 3.5, और हाइट कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। बात समझ में आ गई कि नहीं है। अच्छा बेटा, पाई की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं तो कर दीजिए, 22/7। त्रिज्या कितनी थी, सवाल में त्रिज्या उन्होंने पहले ही दे रखी, देखो जरा ध्यान से, 3.5। तो इसका मतलब मैं यहाँ साइड में नोट भी कर देता हूँ कि त्रिज्या भी भैया आपको कितनी पता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा त्रिज्या 2 टाइम्स नोट की जाएगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है, बटे में 4, स्क्वायर की वजह से 2 बार, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाँ ठीक था आपका, ये 3.5 बचा। क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, इसको आप जितना हो सके उतना कैंसिल कर दो, छोटा छोटा बना दो। डेसिमल मैंने रिमूव कर दिए, जो पॉइंट बोलते हो आप, ठीक है, इसको रिमूव करके मैंने क्या किया, 10 लिख दिया नीचे। 7 5 जा यानी 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 35 और 10 फिर बचा, तो बेटा किससे कैंसिल कर दूँ बताओ, 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब देखो जरा ध्यान से, 11 7 कितना हो गया, 70/4 दूनी कितना हो गया, 8 माइनस 3.5 यानी 3.5। इसका इसमें करा देते हैं भाग, और भाग करने से जो भागफल आएगा उसमें 3.5 को क्या कर दें, माइनस घटा देंगे, तो आपका उत्तर मिल जाएगा ना। आओ जरा यहाँ भाग दे देते हैं, बताओ बेटा कितने बार जाएगा, 8 8 64, 8 9 ये कितना होता है 72,
तो बेटा 9 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से। 9 बार में ये कितना देगा 72, बचेगा 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं तो 50 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा, आछंग 48 होता है, 48 बार गया। अब आया 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है 16, बच्चा कितना 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंचे 40। तो बेटा पूरा पूरा ये भाग चला गया। और कितना आपको भागफल दे रहा है 9.625, 9.625 इसका आंसर आया है कितना 9.625। उसमें से हम 3.5 क्या करते हैं घटा दें, तो एरिया देखो घटाते हैं भैया, 9.625 में से 3.5 हम माइनस करने जा रहे हैं, ठीक। तो 3.5 को मैंने ऐसे लिख दिया, पॉइंट के बाद 5 और 5 पर 2 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर 2, 6 में से 5 गया, बोलो बेटा 6 में से 5 1, अरे 6 में से 5 गया 1 आया, और 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। तो आपका जो आंसर आ गया करेक्ट वो है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर करते वक्त एक लाइन हमेशा लिख दिया करें, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लिख दिया करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू।